देवी और सज्जनों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशन? लिव इन रिलेशन की परिभाषा क्या है? हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति, हमारे वेदों और शास्त्रों में इसको निकृष्ट कार्य बताया गया है। ये मनुष्य के पतन का कारण है, ये मनुष्य के आचरण और चरित्र के पतन का कारण, ये देह व्यापार की ओर ले जाने वाला संबंध है। ये आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला है, ये हत्या करवाने वाला है, ये बाजार में कोठे तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तत्काल दूर हो जाओ। अपनी पवित्रता को बनाए रखो, अपने आचरण को बना के रखो, अपने आचरण और चरित्र को पवित्र रखो। आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी पाश्चात्य देश के नागरिक नहीं हैं। भारत में ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भारत में। और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि लिव इन रिलेशन के कानून को बैन कर दिया जाए, हमेशा हटा दिया जाए। ये पापाचार, ये अत्याचार, ये अनाचार, ये व्यभिचार, ये भ्रष्टाचार, ये बलात्कार निरंतर बढ़ रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रहे हैं। बार बालाएं क्या क्या हो रहा है, अरे कहने में शर्म आती है। और हमारे संतों ने कुछ कह दिया तो इतनी भयानक मिर्ची लग रही है कि पूछो मत। हमारे परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, मेरे वंदनीय गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ कह दिया तो ना जाने पटना की मिर्ची लग रही है कि कहां की लग रही है। चरित्रहीन औरतों को लग रही है, पतिव्रताओं को नहीं लग रही है। पतिव्रता तो फूल बरसा रहे हैं प्रेमानंद जी के ऊपर। अनिरुद्धाचार्य ने कुछ कह दिया तो उस पर भी मिर्ची लग रही। भाई क्यों? हम संत, गुरु, महात्मा, ब्राह्मण अगर कुछ सच बोल रहे हैं, भारत के संस्कार और संस्कृति बचाने के लिए ही संत आगे आते हैं, महात्मा आगे आते हैं, गुरुजन आगे आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं। और आप उन पे ही उंगली उठाएंगे, उन पे ही छींटाकसी करेंगे, उनके ही पुतले जलाएंगे। अरे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। अगर ब्राह्मणों पर, गुरुओं पर उंगली उठाई, संत महात्माओं पर उंगली उठाई तो निश्चित तौर से तुम्हारा भी विनाश होगा, तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। कोई नहीं रोक सकता।